1 मिलियन के आसपास का गेमिंग पीसी बिल्ड, गेमिंग कह लो, एडिटिंग कह लो, स्ट्रीमिंग कह लो, जो सा मर्जी पीसी कह लो, मैं लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। ये बिल्ड हमसे करवाया था एक भाई थे जो कि मुल्तान से थे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें चूज़ किया है पीसी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यार जब मैं आप लोगों को ये देखता हूँ कि यार आप लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं आप लोगों की जो ट्रस्ट है उसको, और ट्रस्ट लेवल जो है उसको मीट कर पा रहा हूँ। मुल्तान से थे भाई, 9.5 लाख के करीब का फुल सेटअप उन्होंने बिल्ड करवाया है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। उसी के साथ साथ 3 मॉनिटर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। एक मॉनिटर सैमसंग का था, काफ़ी महंगा, 1 लाख के आसपास। उसके अलावा 2 मॉनिटर्स एडिशनल थे और कीबोर्ड माउस वगैरह भी इस पूरे सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन मैं टाइटल 1 मिलियन दूंगा, बनी है बिल्ड 9.5 लाख के आसपास है। तो ये भाई मुल्तान से थे, इन्होंने मुझे अपना नाम बताने का मना किया वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा ऐसा भाई आपने मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन आप मेरी सिटी बता सकते हैं। तो अगेन ये पूरा सेटअप जो है वो शिप होना है मुल्तान के अंदर, और शिपिंग में सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। इवन के डैमेजिंग की भी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने के अंदर बैठे हो, आप लोग अगर चाहो तो गुजरावाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप लोग हमारे पास आके भी बिल्ड करवा सकते हैं, डिलीवरी भी करवा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। व्हाट्सअप का नंबर मैं यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। कोई भी आपका बजट है आप लोग मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके बजट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स सही रहेंगे आपके यूज़ के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हमको आपको कोई भी कंपोनेंट्स बता दें, क्योंकि एडिटिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स चूज़ लगते हैं, गेमिंग के लिए सिर्फ जिनका गेमिंग पर्पज़ है उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह से जिनका न्यूरल इंजन या इस तरह से काम है, काफ़ी ज़्यादा जिसे आप कहते हैं हाई लेवल की 3D मॉडलिंग का काम है, उसमें थोड़े कंपोनेंट्स और लगते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट अगर हम लोग इस बिल्ड के अंदर बात करें तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटेल की तरफ से आने वाला i7 13700 के 13,700 के लगने को 14,700 के भी लग सकता था। मैंने आपसे कहा कि बजट भाई जो थे वो बजट इससे भी ज़्यादा बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन मैंने उनका यार आपको इतना यूज़र ही नहीं, उनका कोई इतना काम नहीं, थोड़ी बहुत उन्होंने 2 के लेवल की गेमिंग करनी थी। उसके अलावा उनका मेन काम जो था वो डिफरेंट था, जो कि मुझे नहीं लगता मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भाई ने जिन्होंने हमसे ये बिल्ड करा उनको इस चीज़ से भी मसला हो सकता है वो होता है ना, बंदा कंफर्टेबल नहीं होता यार दूसरों को बताने में, हमारा ये काम है। तो जो भी उनका यूजेज था उसके हिसाब से ये पीसी बिल्कुल उनके लिए ओवर किया, और गेमिंग भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी करनी। तो प्रोसेसर तो जो थी वो चिप प्रोसेसर था। प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 1,15,000 रुपया है। इवन भाई को मैंने फर्दर डिस्काउंट वगैरह भी दिया, काफ़ी एक अच्छा खासा मैसिव डिस्काउंट दिया है मैंने भाई को। मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो Z790 Aorus Elite मदरबोर्ड हम लोग यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा प्यारा। मैं शॉर्ट्स वगैरह लगा दूंगा, आप लोगों को मदरबोर्ड दिखेगा इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा प्यारा खूबसूरत मदरबोर्ड है, और 1 लाख रुपए का मदरबोर्ड है। बहुत ज़्यादा अच्छी जो है उसकी VRM डिज़ाइन भी है। इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। बैक पे Type-C भी देखने को मिल जाती है आपको। उसके अलावा थंडर इसके अंदर आपको जो है वो जो आपकी ईथरनेट केबल है उसकी भी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड हमने चूज़ किया है। कल को अगर भाई ने i9 भी लगाना होगा ना, तो i9 भी वो सेम पीसी के अंदर ठोक सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। अभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मैंने अपने पास यहाँ पे मॉनिटर्स वगैरह नहीं रखे, जो भाई ने 3 मॉनिटर्स लिए हैं। आप लोगों को मैं शॉर्ट्स के अंदर दिखाऊंगा कि काफ़ी सारा सामान रख के दिखाया, लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ एक ही उनका मेन मॉनिटर सैमसंग का मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जगह ही मेरे पास नहीं थी। तो ये पूरा सेटअप है। उसके अलावा 3 मॉनिटर्स हैं, फिर कीबोर्ड माउस है काफ़ी महंगा, ये सब कुछ डाल के फिर उनका पीसी जो है 9.5 लाख के करीब गया। खाली पीसी तो 7 लाख के आसपास का है मेरे ख्याल से, या 7 लाख से शायद थोड़ा सा ऊपर है। बाकी अगर हम लोग रैम की बात करें तो XPG की लांसर हम लोग 6000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली 8GB रैम यूज़ कर रहे हैं। 40,000 रुपये इसकी प्राइस है। 32GB की रैम है, DDR5, 6000 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें तो सैमसंग की 980 प्रो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 1TB की 32,000 इसकी प्राइस है। काफ़ी अच्छी इसकी रीड एंड राइट स्पीड्स हैं। लगाने का तो हम लोग 18,500 रुपये वाली भी इसमें NVMe लगा सकते हैं, लेकिन सैमसंग को चूज़ किया क्योंकि बजट का इतना इशू नहीं था। और भाई ने कहा कि यार चीज़ों की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी हो, ज़रा अच्छी चीज़ें आपने हसन भाई लगानी है। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा मुझे यकीन था कि भाई खाली पीसी दिल 10 लाख का बना देते, ठीक है, 10-12 लाख तक भी, मे बी 11 तक भी चले रहा था। 4080 या 4090 के साथ भी मेरे ख्याल से हम बिल्ड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं नहीं था चाहता कि भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगा लें, क्योंकि यार इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगाने जब भाई का काम ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, आप 7 लाख के आसपास ही पीसी बिल्ड कराओ। मैं तो इससे भी चाह रहा था कि भाई सस्ते वाला पीसी बिल्ड करवाएं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं यार, एक बंदे को ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फिर पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हसन भाई कोई बात नहीं, आप कर दें, थोड़ा मज़ीद अच्छा जहाँ तक हो सकता है आप कर दें। तो फिर उसमें हमने ये स्पेसिफिकेशन वगैरह यूज़ किए। बताने का मकसद ये है कि अगर
बाज़ वक़्त ऐसे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जिनको ज़रा भी नॉलेज नहीं होता, वो बस कहते हैं यार 4090 लगा दो, 14900K लगा दो, i9 का फुल हाई एंड स्पेक्स मांगते हैं। हालांकि उनको उन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, उन्होंने क्या करना है, पबजी मोबाइल दिल से तो उन्होंने खेलनी हो, ठीक है। तो इतने ज़्यादा हैवी स्पेक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिसके पास बड़े ही ज़्यादा पैसा है, जिसको 2-4 लाख 5-7 लाख का कोई इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि वो ऐसी जो है चीज़ों के ऊपर लगा ले, तो वो लगा सकता, कोई मसला नहीं है भाई। आप लोग हमारे पास 12-12 लाख के, 16-16 लाख के, 15-15 लाख के भी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं, मसला नहीं है। बाकी अगर हार्ड ड्राइव की बात करें तो 1 TB की हार्ड ड्राइव हम लोग लगाई हमने इस पीसी बिल्ड के अंदर, जो कि हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। 5000 रुपया उसकी प्राइस है। अगेन मैंने कहा कि मैंने भाई को इस पीसी में मैसिव डिस्काउंट दिया, काफ़ी ज़्यादा, जो कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। तो हर एक चीज़ की प्राइस में आप कह लो कि 2-3 हज़ार मेरे ख्याल से, या काफ़ी सारी चीज़ें, हर एक में तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो बिग चीज़ें हैं उनमें से इतना कम हो गई, ये तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये के करीब का डिस्काउंट है, शायद इससे भी ज़्यादा का बनता है। अब मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन भाई को पता जिन्होंने हमसे ये पीसी बिल्ड करवाया है। इसी के साथ साथ हम लोग इसके अंदर फ़ैन्स की बात कर लेते हैं। ये फ़ैन की किट हमने यूज़ की है, लविंग कूल की तरफ से आती है। ये इन्फिनिटी फ़ैन्स हैं, ऐसे फ़ैन जिनके फ्रंट पे भी लाइट है, लेकिन जो साइड पे मिरर्स बने होते हैं उन मिरर्स के अंदर भी लाइट होती है। तो अगर हम लोग लियानली के लगाते हैं तो वो तकरीबन 7 से साढ़े सात हज़ार रुपये का एक फ़ैन पड़ता है, और ये पूरे फ़ैन की किट 3 फैंस की तकरीबन 11,000 रुपये की है, ठीक है। बल्कि 10,000 रुपये में बाइक को मैंने लगा दिया आफ्टर डिस्काउंट। उसी के साथ साथ हम लोग लिक्विड कूलर की बात कर लेते हैं। तो यार LCD वाला लिक्विड कूलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ID कूलिंग SL360 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी इन्फिनिटी फ़ैन्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ये भी, और हमारे 13700 के इवन के इससे भी हाई प्रोसेसर को इजीली हैंडल कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 52,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और काफ़ी ज़्यादा यार मुझे ये, अगर आप एक अच्छी चीज़ लेते हैं ना, इसको जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जब आप एक अच्छी चीज़ लेते हैं, ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं किसी चीज़ पे, तो आपको पता चलता है कि यार आपने पैसे स्पेंड किए हैं। कैसे पता चलता है? आपका इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि यार पैसा वसूल हुआ है हमारा। बाकी पावर सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, 850 वाट की XPG कोर रिएक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, 80+ गोल्ड है, और इसके अंदर ATX 3.1 भी आता है स्विच, जिसकी मदद से आप ग्राफिक कार्ड को पावर दे सकते हैं। जिन लोगों को पता होगा वो समझ गए होंगे। प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 36,500 इसकी प्राइस है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो हम लोग इस बिल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो लियानली की स्ट्रीमर प्लस केबल्स। यार ये केबल्स पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों के पास शॉर्ट हुई हैं, इवन का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये केबल्स नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से हमने अरेंज की हैं, लेकिन थोड़ी यूज्ड मिली हैं, क्योंकि न्यू के अंदर किसी के पास पड़ी नहीं थी, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं थी। जिस एक आधे बंदे के पास पड़ी थी वो दे नहीं था रहा, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, और हमारे पास थी लेकिन वो एक दो और बिल्ड्स के अंदर निकल गई, तो फिर हमारे पास भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। लेकिन ये यूज़ के अंदर ही लगानी पड़ी हमें। ब्रांड न्यू की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो तकरीबन 38,500 के करीब ब्रांड न्यू की प्राइस है। 24 पिन RGB वाली और ग्राफिक कार्ड को लगने वाली RGB वाली, ये दोनों की प्राइस मैं बता रहा हूँ 38,500, लेकिन हमने यूज़ के अंदर लगा कर दिया भाई को तकरीबन 28,000 रुपये तक की पड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर, ऐसा नहीं कि गंदी मंदी, बिल्कुल साफ़ हालत की थी। मैंने तो यही बड़ा शुक्र किया कि यार मिल गई हैं, ये तो मिल ही नहीं थी रही मुझे। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो हम लोग ये राइज़र केबल यूज़ कर रहे हैं। PCI Express की Gen 4 राइज़र केबल है, वर्टिकल माउंट भी इसके साथ है, ठीक है। राइज़र केबल भी है, साथ में माउंट भी है, तो ये दोनों चीज़ें। और ये जो माउंट है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस माउंट पे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगेगा, और यहाँ पे भी लाइटिंग चलती है। ये भी फुली ARGB है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है। और क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था कि यार बिल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्यारी खूबसूरत बने। प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्राइस है 17,000 रुपीज़। अब देखें इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे हमने इस बिल्ड के अंदर किए हैं। क्या वर्टिकल GPU माउंट करने के लिए 17,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। लुक्स को अचीव करने के लिए हमने इतने ज़्यादा महंगे फैंस लविंग कूल के लगा दिए। और ज़्यादा अच्छी लुक लेने के लिए हमने LCD वाला क्या लगा दिया, लो जी CPU कूलर लगा दिया। कितने का जी? 50,000 रुपये से ऊपर का CPU कूलर लगाने को, तो 30,000 रुपये वाला भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है, जिन लोगों ने लुक के अंदर पैसे लगाना है वो नहीं देखते कितने पैसे लग रहे हैं, उन्होंने पैसे लगा देने। अब ये बाइक की डिमांड के ऊपर मैंने ये चीज़ें काफ़ी सारी लगाई हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए थी, और उन्होंने मुझे बजट वाई भी फ्री हैंड किया था। यार एहसन भाई बजट का कोई मसला नहीं है, बजट जहाँ तक मर्जी जाए, लेकिन PC मेरा प्यारा दिखना चाहिए। अब बताने का मकसद ये है कि सेम इस बिल्ड ने जितनी परफॉर्मेंस देनी है
उसी परफॉर्मेंस का सेम पीसी इससे सस्ता भी बन सकता है काफ़ी, ठीक है। लेकिन ये कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा लगे हैं लुक की वजह से। लेकिन अब हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, कई लोग तो 2-2 2.5 लाख 2 लाख के करीब 2.5 लाख तक भी खाली लुक के अंदर एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। मतलब 2-2.5 लाख तो एक आम सी चीज़ है जो लोग ज़्यादा महंगा पीसी बिल्ड करवाते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये ना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कहने आ जाओगे यार इस बजट में तो i9 लग सकता था, इस बजट में तो यार i7 14 जनरेशन लग सकता था, इस बजट में तो फलाना काम हो सकता था। लेकिन फिर साथ में ये वाली चीज़ें नहीं थी सेम बजट में हो सकती, ये लुक वाली। ऐसा केस के अंदर हम यूज़ करें कॉर्सर की तरफ से आने वाला 4000D एयर फ्लो, 4000D मैश, फ्रंट के ऊपर पूरा मैश देखने को मिलता है। तो मैं चाहता था कि यार एयर फ्लो जो है ना वो सही रहे, इजीली एग्जॉस्ट वगैरह हो चीज़ें। तो कॉर्सर का 4000D हमने चूज़ किया। भाई ने ही मुझे इस केस की पिक भेजी थी, उन्होंने कहा था यार ये केस मुझे पसंद है, अगर इसमें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा ठीक है इसी में कर देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्राफिक कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो RTX 4070 Ti सुपर ग्राफिक कार्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर ट्रिनिटी वेरिएंट है, थोड़ा प्रीमियम वेरिएंट कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम लोग MSI या ASUS की तरफ जाते तो वो इससे भी ज़्यादा महंगा पड़ जाना था। लेकिन ये है कि भाई का उस तरह का काम ही नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि उनका GPU बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, उन्होंने बस थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है या उसके अलावा और उनका कोई काम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 2,80,000 रुपये का ये ग्राफिक कार्ड है, 2 साल की वारंटी के साथ, बल्कि 2,82,000 का है, 80 का भी नहीं, बट आफ्टर डिस्काउंट हो सकता है मे बी 80 तक हो जाए, और बल्कि 2,80,000 में ही इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे डिस्काउंट वगैरह करके। लेकिन ये कि ये 2 साल की वारंटी वाला ये आपने नहीं भूलना। इसमें ज़्यादा 10 मंथ या 1 ईयर की वारंटी के साथ आता, वो इससे 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी आप कह लो सस्ता होता है। लेकिन इस पर डबल वारंटी है, 2 ईयर्स की वारंटी है। ये नहीं आपने बोलना है, क्योंकि वारंटी ज़्यादा हो तो पैसे भी बढ़ जाते होते हैं। बाकी ये तो थी पीसी की स्पेक्स जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम लोग, मैं आप लोगों को फटाफट कीबोर्ड भी बता दूं। कीबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये आता है रेजर की तरफ से आता है ब्लैक विडो V3, ठीक है। 18,000 रुपये का ये कीबोर्ड है। माउस में हमने एक कॉर्सर का माउस चूज़ किया है, 13,000 रुपये का कॉर्सर का माउस है। अब उसका एग्जैक्ट मॉडल मेरे माइंड में नहीं है, बहरहाल वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी रही बात LCDs की, वो LCDs आपको बाद में वीडियो में आगे चल के दिखाते हैं। अभी मैं इसके अंदर ऐसा करता हूँ, पीसी को के अंदर ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। काफ़ी हद तक पीसी इंस्टॉल बिल्ड हो चुका है, लेकिन ग्राफिक कार्ड अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करके पूरा एक दिन अच्छे तरीके से हम लोग टेस्टिंग वगैरह करेंगे। किसी भी कस्टमर का पीसी हो उसको बिल्ड करके हम लोग पूरा एक दिन अच्छे तरीके से उस पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ते कोई मसला मसाइल है तो हमारे पास ही निकल आए। तो पूरा एक दिन इस पर मैं स्टेबिलिटी टेस्ट इसका जो है ना हम लोग लेंगे, ताकि हमें पता चले यार सिस्टम स्टेबल हो, कोई मसला मसाइल ना हो। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस वगैरह दिखाता हूँ, डिफरेंट गेम्स के अंदर इनका मोनीटर वगैरह भी दिखाते हैं। नगेरे अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है, व्हाट्सअप का नंबर आ रहा होगा, आप लोग हमें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है, आप लोगों ने कोई मशवरा वगैरह भी लेना है कि यार ऐसे भाई मेरे बजट में कौन सी चीज़ सही रहेगी, मैं ये करना चाह रहा हूँ, सही है कि नहीं, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। रिप्लाई में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई आ ज़रूर जाएगा। बाकी अगर बिल्ड करवाना हो तो आप लोग गुजरांवाला आलम चौक के पास मेरा ऑफिस है, आप लोग विजिट वगैरह भी कर सकते हैं। डिलीवरी भी हो जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर।
अच्छा गाइस, पीसी आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक कि किस तरह का पीसी है, और अभी हम लोग इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं, डिफरेंट गेम्स वगैरह खेलते हैं। बाकी इस पीसी के अलावा जो एडिशनल स्पेक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस सैमसंग की ओडिसी सीरीज़ का 2K 165 हर्ट्स का मॉनिटर है, 32 इंच का, 1 लाख से ऊपर की इसकी प्राइस है। इसके अलावा 2 और मॉनिटर्स भी इंक्लूडेड हैं 2K IPS पैनल वाले, ठीक है। वो भाई ने साइड पे लगाने हैं, वर्टिकली माउंट करने हैं, तो वो मैं अभी यहाँ पे रख नहीं था सकता। वो मॉनिटर्स भी हैं 30-30 हज़ार रुपये के, वो मॉनिटर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रेजर का ब्लैक विडो V3 कीबोर्ड जो कि ऑनलाइन 30-30 हज़ार रुपये का भी मैंने देखा है लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने भाई को जस्ट आई थिंक 18,000 रुपये का लगा कर दिया, मैं बिल देख लूँगा। उसके अलावा ये कॉर्सर का माउस है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा खूबसूरत, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके काफ़ी सारे ना माउस के बटन्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है। इसको आप इजीली अपनी कस्टम कीज़ असाइन कर सकते हैं, कोई भी आपने करनी है कि कोई भी शॉर्टकट वगैरह लगा लें वो आप असाइन कर सकते हैं। और ये इसकी भी प्राइस भी तकरीबन 13,000 रुपीज़ के आसपास है, तकरीबन 9.5 लाख के आसपास बना है। अगेन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे हमने लगाए हैं, RGB लाइट्स में लगाए हैं, फैंस में एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं, वर्टिकल माउंट ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, वर्टिकली बस ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए, इस तरह का खड़ा ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए हमने अलग से 18,000 रुपया लगाया, तो काफ़ी पैसे इस बिल्ड के अंदर लगे हैं। तो अगेन अगर हमें से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है, आप लोग हमसे करवा सकते हैं। किसी भी बजट का आपने पीसी बिल्ड करवाना है, अगर आप लोगों को नहीं भी पता कि आपके बजट में कौन सा पीसी सही रहेगा, आप हमारे पास आएँ, हमें बताएंगे यार एहसन भाई हमारा मेन यूजेज ये है और हम चाहते हैं इस बजट के अंदर हमारा पीसी हो, तो हम आपको आपके बजट के हिसाब से बताएंगे कि आपके बजट के अंदर बेस्ट कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे, ठीक है। आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो आपके पीसी से एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपको स्पेक्स बताएंगे आपके बजट के अंदर रहते हुए, आपके यूजेज के हिसाब से। ख्वाह वो एडिटिंग हो, चाहे वेब डेवलपिंग हो, चाहे न्यूरल इंजन का आपका काम हो, चाहे 3D मॉडलिंग हो, चाहे वेब डेवलपिंग हो, चाहे ट्रेडिंग के लिए आपने करना है, किसी भी मकसद के लिए आपने करना है, वो हम आपको बताएंगे कौन सा पीसी सही रहेगा। जो पीसी आपने लेना है आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हम लोग परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। गेम जो हम लोग खेलने जा रहे हैं वो है स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स में। आपको इसकी जो है ना वो सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग्स आप चेक कर लें। ग्राफिक सेटिंग वेरी हाई प्रीसेट है। डिस्प्ले सेटिंग की बात करें 1440p रेजोल्यूशन है, उसी के साथ साथ DLSS का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको ऑन एवरेज 180 FPS के करीब का टारगेट देखने को मिलेगा 2K हाईएस्ट प्रीसेट के ऊपर। लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोग अब आ जाएंगे, एहसन भाई 80 डिग्री टेम्परेचर, 80 डिग्री टेम्परेचर, 80 डिग्री टेम्परेचर, एहसन भाई ने बिल्ड सही नहीं किया। अब यार उनको मैं क्या समझाऊं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो ऐसे आ रहे हैं जैसे उनको बड़ा नॉलेज है। काइंडली गाइज डू सम रिसर्च, जिसको बहुत ज़्यादा पता हो। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, कभी कभी हो जाती हैं हमसे भी गलतियां, लेकिन यह कि इस केस के अंदर अगर मैं इंटेल के इन प्रोसेसर्स की बात करूं जो लेटेस्ट 13 जनरेशन या 12 जनरेशन वगैरह, इनमें इंटेल ने TDP बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है टू गेन मैक्सिमम परफॉर्मेंस जहाँ तक वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास नोड का तो इतना एडवांटेज है नहीं है, प्रोसेस नोड का, ठीक है। क्योंकि उनको परफॉर्मेंस ज़्यादा गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज देने पड़ते हैं, पावर देनी पड़ती है इन प्रोसेसर्स के अंदर। तो कैमरा मेरे से गलती से हिल गया, गुजारा कर रहे हैं ना। बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं इन प्रोसेसर्स के लिए, 80 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, ये कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। ये इनका डिज़ाइन इस तरह से, इवन कि अगर आप राइजन के भी 7000 सीरीज़ के प्रोसेसर लेते हैं ना, 7800 या 7900 वगैरह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके आम नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो उनके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन प्रोसेसर्स का डिज़ाइन ही इस तरह का है। आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं, इंटेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। 80 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, 85 डिग्री भी इवन के इन प्रोसेसर्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, वो ज़्यादा नहीं है। इन प्रोसेसर्स की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका डिज़ाइन ही इस तरह से है। मैंने आपको टेक्निकल रीज़न भी दिए हैं जो आप में से कम ही लोगों के हो सकता है शायद उनको समझ लगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। बहरहाल एक और चीज़ भी ये है कि मैंने प्रोसेसर को अभी तक अंडर वोल्ट भी नहीं किया, तो प्रोसेसर को इंशाल्लाह हम लोग अंडर वोल्ट करते हैं, तो अंडर वोल्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर्स और ज़्यादा नीचे आ जाएंगे और परफॉर्मेंस में भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर्स और ज़्यादा इससे नीचे आ जाएंगे अंडर वोल्ट करने के बाद। अभी तक मैंने वैसे प्रोसेसर को अंडर वोल्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस देख ली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पीसी किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये पीसी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो, कंटेंट अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, अगर आप में से कोई भी बंदा बिल्ड करवाना चाहता है तो व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे मैं दे दूंगा। कोई भी पीसी बिल्ड लेना है या मॉनिटर वगैरह, कीबोर्ड माउस वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी हो जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान में, और इस पीसी की भी हमने मुल्तान में डिलीवरी करनी है। एंड उसी के साथ साथ एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन।
अल्लाह हाफिज़।